लखनऊ कॉन्क्लेव से आवास योजना के लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद। कहा, हमने देश के 3 करोड़ परिवारों को बनाया लखपति। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारें गरीबों के लिए नहीं बनाना चाहती थी घर, छोटे घरों में रहना था मुश्किल। पीएम बोले, 2014 के पहले शहरी गरीबों के लिए केवल 8 लाख मकान बने थे, हमने अब तक 50 लाख मकान बनाकर सौंपे। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर अटैक। कहा, 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत 18,000 घरों को मंजूरी दी, नहीं बनाए 18 भी घर। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार में शहरी गरीबों को मिले 9 लाख घर, दिवाली पर अपने घरों पर 18 लाख दिए जलाने को कहा। सीएम योगी ने 4.5 से उत्तर प्रदेश की नई उपलब्धियां गिनाई, 4.5 साल की। कहा, यूपी में स्मार्ट सिटी योजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने, 60 नगर निकायों में पेयजल पाक की योजनाएं पूरी, 75 इलेक्ट्रिक बसें आज से शुरू हो रही हैं। लखीमपुर कांड का एक और वीडियो आया सामने। नारेबाजी कर रहे किसानों के बीच में से एक के बाद एक 3 कारें गुजरती दिखी। इसी घटना का एक और वीडियो भी वायरल। तीसरे वीडियो में लोग कार से उतरकर भागते हुए आए नजर। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कल से सीतापुर में पुलिस हिरासत में थी प्रियंका गांधी। वाड्रा कांग्रेस ने प्रियंका की हिरासत को लेकर उठाए थे सवाल। नए वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की सफाई। घटनास्थल पर न मैं था न मेरा बेटा था, किसी भी जांच के लिए हूं तैयार। अजय मिश्र ने कहा, गाड़ी के ड्राइवर की खींचकर हत्या की गई, मेरा बेटा वहां होता तो उसकी भी हत्या होती। हजारों की भीड़ में किसी को कुचलकर निकलना संभव नहीं। अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले अजय मिश्रा, किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार। जांच में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। गाड़ी से कुचलने के आरोप पर आशीष मिश्रा की सफाई। कहा, मैं दंगल के कार्यक्रम में था, घटनास्थल पर नहीं। दंगल कार्यक्रम में मेरे रहने के पूरे सबूत। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बनमीरपुर में था। आशीष मिश्रा का आरोप, डिप्टी सीएम को रिसीव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला। कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा, सच सबके सामने आएगा। जीप से एक शख्स के कूदकर भागने पर आशीष मिश्रा की सफाई। कहा, तस्वीर हमारे कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने गया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। लखीमपुर खीरी जाने से पुलिस ने रोका। एयरपोर्ट पर पुलिस से बहस करते नजर आए भूपेश बघेल। कहते दिखे वो लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बहराइच के किसान के अंतिम संस्कार में देरी। मृतक किसान की पत्नी की मांग, शव का दोबारा हो पोस्टमार्टम, रिपोर्ट के बाद ही करेंगे अंतिम फैसला। अंतिम संस्कार के लिए मना करने पर बंजारा टांडा गांव पहुंचे डीएम एसपी। मृतक किसान के परिजनों को समझाने में जुटे अधिकारी। सीतापुर में प्रियंका गांधी के समर्थक टेंट लगाने की कर रहे हैं कोशिश। बैरिकेड्स को हटाया। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शरद पवार ने लखीमपुर कांड की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की। कहा, सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज से हो जांच। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी से सवाल, किसानों को क्यों मारा? लखीमपुर घटना से राज्य, देश नहीं पूरे विश्व के किसानों को सदमा लगा। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी पर किया अटैक। कहा, लखीमपुर खीरी वारदात से देश का सिर शर्म से झुक गया। पीएम मोदी ने नहीं जताई संवेदना। सामना ने कहा, किसान मर जाएं, सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। चीनी सैनिक रोज आगे आते हैं, सरकार की शेखी आक्रमणकारियों के खिलाफ नजर नहीं आती। शिवसेना ने पीएम की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। कहा, मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार दिया। पूछा, किसानों को मारना और राजनीतिक विरोधियों का दमन, ये कैसा लोकतंत्र? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध और शर्मनाक बताया। पुलिस अधिकारी ने सुबह 4:30 बजे से पहले किया गिरफ्तार, अभी तक कोर्ट में नहीं हुई पेशी। प्रियंका की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अश्विनी कुमार ने पूछा, क्या नेताओं को संवेदना प्रकट करने का अधिकार नहीं? वृंदा करात ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर किया हमला। कहा, खट्टर की भाषा भड़काऊ भाषण के जरिए हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, नैतिक मूल्यों का नाम प्रियंका गांधी, सच की राह पर चलने और नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करने को कहा। एनसीबी ने लखीमपुर मामले को दबाने का लगाया आरोप। का एफआईआर दर्ज कराना ही काफी नहीं, अजय मिश्र को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने लखीमपुर घटना का विपक्ष पर फोड़ा ठीकरा। कहा, विपक्ष दंगा भड़काना चाहता था, विपक्ष के लोग लाशों पर राजनीति करने वाले हैं। मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज। कहा, उन्हें जनता ने सड़क पर बैठा दिया है, जनता चाहती है वो सड़क पर ही बैठे। बीजेपी ने हनुमानगढ़ में किसानों पर सख्ती पर गहलोत सरकार को घेरा। संबित पात्रा ने कहा, धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। कांग्रेस का कोई नेता घायलों को देखने नहीं पहुंचा। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, अपने राज्यों में किसानों पर हो रहे अन्याय पर आंखें बंद कर लेती है कांग्रेस, दूसरे राज्यों में अराजकता फैलाने पहुंच जाती है। शिमला में संयुक्त किसान मंच ने निकाला मार्च। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगाने का किया विरोध। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को फिर भेजा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी। क्रूज पर पार्टी करने के लिए मुंबई पुलिस से नहीं ली गई थी इजाजत। मुंबई पुलिस ने क्रूज ड्रग मामले की प्राथमिक जांच शुरू की। डीजी शिपिंग बीपीटी से जानकारी इकट्ठा कर रही है मुंबई पुलिस। हर एजेंसी से उनके रोल को लेकर करेगी पूछताछ। अरबाज के पिता असलम मर्चेंट ने कहा, उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा, सच की जीत होगी, अरबाज जल्द बाहर आएगा। असलम मर्चेंट ने कहा, आर्यन खान के कहने पर अरबाज पार्टी में गया था। अरबाज और आर्यन दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं।
गांधीनगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 44 में से 41 सीट पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली, आपने भी 1 सीट जीती। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पर जमकर हुई आतिशबाजी। जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत। अवैध धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली के शाहीन बाग में ताबड़तोड़ छापेमारी। कलीम सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर यूपी एटीएस की रेड। यूपी एटीएस को छापेमारी में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। धर्मांतरण के लिए फंडिंग से जुड़े कागजात भी बरामद। कलीम सिद्दीकी के दफ्तर पर भी छापेमारी। त्रिपुरा बीजेपी में टीएमसी की सेंधमारी, टीएमसी ज्वाइन करेंगे बीजेपी विधायक आशीष दास। गाड़ियों पर लगे हॉर्न की बदल सकती है आवाज, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा एम्बुलेंस और पुलिस सायरन की जगह भारतीय धुन के इस्तेमाल का कर रहे हैं विचार। महाराष्ट्र को नितिन गडकरी की सौगात, नासिक में 1658 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 206 किलोमीटर लंबा है हाईवे प्रोजेक्ट। गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, अभी तक 44 में से 42 सीट पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस और आप के खाते में सिर्फ एक सीट। गांधीनगर में बंपर बढ़त के बाद जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, रंग गुलाल लगाकर खुशी का कर रहे हैं इजहार। 30 अक्टूबर को होगा महाराष्ट्र के नांदेड़ के दिगलूर विधानसभा का उपचुनाव। कांग्रेस ने राव साहब अंतापुरकर के बेटे जितेश अंतापुरकर को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने सुभाष साबने को बनाया उम्मीदवार। नवजोत सिंह सिद्धू का फिर अपनी सरकार पर तंज, ट्वीट कर कहा 2.5 साल की देरी से ड्रग्स पर एसटीएफ की रिपोर्ट दिन का उजाला देखेगी। सिद्धू ने रिपोर्ट को पंजाब के युवाओं और पीड़ित माताओं की पहली जीत बताया। कहा ड्रग्स के कारोबार के मुख्य दोषियों के नाम का होगा खुलासा, दोषियों को कड़ी सजा मिलने की जताई उम्मीद। सिद्धू के अध्यक्ष पद से इस्तीफे से नाराज है कांग्रेस हाईकमान। सिद्धू को मान मनोबल की नहीं करेगा कोशिश, इस्तीफा वापस नहीं लिया तो नए अध्यक्ष की होगी तलाश। यूपी सरकार पर बरसे एनसीपी नेता नवाब मलिक, कहा यूपी में लाठी और बंदूक का राज, विपक्ष को लखीमपुर जाने से रोकना योगी का तानाशाह रवैया। बीएसपी नेता सुदिन भदौरिया ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा किसानों को कुचलकर मारना शर्मनाक, यूपी में कानून व्यवस्था की हालत नाजुक। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पार्टी के सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। चुनाव आयोग ने एलजेपी के दोनों गुट को दिया नया नाम और चुनाव चिन्ह। चिराग पासवान गुट को दिया गया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हेलीकॉप्टर सिंबल दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा पारस गुट का नया नाम। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन दिया। नए एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान, तीनों सेनाओं के एकीकरण का किया समर्थन, कहा तीनों सेनाओं के बीच कई विकल्पों पर चर्चा जारी। एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा लड़ाकू विमान राफेल और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के शामिल होने से हमारी क्षमता काफी बढ़ी, हम और ज्यादा मार करने में सक्षम। एयर मार्शल वीआर चौधरी के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया मजबूत, हमारी ऑपरेशन तैयारियों पर कोई असर नहीं। 1 साल बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में लगेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 14 से 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर का होगा आयोजन। इस बार आत्मनिर्भर भारत होगी थीम, वाणिज्य मंत्री ने दी जानकारी। ड्रग्स को लेकर गोवा सरकार सख्त, पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा कोई पर्यटक ड्रग्स लेते पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में गोल्फ एमपी कप 2021 का किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जारी किए 74 करोड़ 70 लाख रुपए, भारी बारिश से बदहाल सड़कों की होगी मरम्मत। मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना के तहत जारी किया फंड। बाघंबरी मठ के नए उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी, अखाड़ा परिषद के नए चीफ के तौर पर संभालेंगे गद्दी। आज होगा औपचारिक ऐलान। नरेंद्र गिरी की षोडशी आज, बाघंबरी मठ को सजाया गया। नए उत्तराधिकारी बलबीर गिरी की होगी चादरपोशी। अयोध्या में रामलीला की तैयारियां जोरों पर, रामलीला के लिए भव्य स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला प्रशासन को चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभी गैर कानूनी निर्माणों को हटाने के आदेश दिए। 8 अक्टूबर तक कार्रवाई पूरी करने के आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ मंदिर, भगवान के किए दर्शन। धामी केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। शिमोगा में ड्रग्स को लेकर पुलिस सख्त, ड्रग्स लेने वालों को पता लगाने के लिए पुलिस ने शुरू किया टेस्टिंग किट का इस्तेमाल। चमोली में जान खतरे में डालने को मजबूर लोग, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बर्बाद होने पर पहाड़ों से आने जाने को लोग हुए मजबूर। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल, आज पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पुलिस की कार पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद की गई गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। 1 अक्टूबर को दिल्ली के सीमापुरी शादरा एरिया में पुलिस टीम पर की गई थी पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ बिठाई विजिलेंस जांच। जॉइंट सीपी के खिलाफ मनमानी और जबरन वसूली की शिकायतें, अपने एसओ के जरिए वसूली का आरोप। मथुरा में जंग का मैदान बना सीएमओ ऑफिस, आपसी विवाद में एक दूसरे से भिड़े डॉक्टर्स, मारपीट तक नौबत पहुंची, सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। राजौरी में मनाया गया उर्स सेलिब्रेशन, सूफी संत बाबा गंजी साहिब की याद में फतेहपुर गांव में हुआ आयोजन। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने किया ट्रैफिक पुलिसकर्मी का सम्मान, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने काटा था मंत्री की गाड़ी का चालान। यूरोपीय संघ ने फाइजर और बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी बूस्टर खुराक को दी मंजूरी। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। बच्चों की वैक्सीन के लिए अगले हफ्ते तक मिल सकती है खुशखबरी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा कर सकती है सरकार। बच्चों के लिए पहले फेज में हो सकता है जायडस की वैक्सीन का इस्तेमाल। 20-21 अक्टूबर तक कोवैक्सीन के भी क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जमा कराने की उम्मीद। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाए जाने पर बोले मनसुख मांडविया, कहा केवल वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं, तकनीक के इस्तेमाल से लोगों के जीवन में बदलाव।
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 61 गांवों में लगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख 13 अक्टूबर तक लगाया गया ये लॉकडाउन। केरल में यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खुले कॉलेज, वैक्सीन लगवा चुके छात्रों और स्टाफ को एंट्री। अमेरिका के न्यूयॉर्क के टीचरों के कंपलसरी वैक्सीनेशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कोविड टेस्टिंग कैंप को उखाड़ा। इस दौरान सड़क पर नजर आई भारी भीड़। 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत नहीं, पीएम स्कॉट मॉरिसन का ऐलान। स्किल माइग्रेंट्स और छात्रों को प्राथमिकता। फेसबुक ने अभी तक नहीं बताई तीनों प्लेटफॉर्म के घंटों तक ठप रहने की वजह। लोगों को हुई असुविधा के लिए जकरबर्ग ने मांगी माफी। 5% गिरा फेसबुक का शेयर। सर्वर डाउन होने से फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को हुआ 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अरबपतियों की सूची में एक पायदान के नीचे खिसके। अमेरिका ने ताइवान बॉर्डर पर चीन के अभ्यास को भड़काऊ करार दिया। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने चीन पर दबाव की कार्रवाई से बचने के लिए कहा। कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की जांच जारी। अधिकारियों को बंदरगाह पर खड़े जहाज के समंदर की सतह पर तेल की पाइपलाइन से टकराने का शक। पेंडोरा पेपर लीक में नाम आने पर बोले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, उनके पास नहीं है कोई अवैध संपत्ति, ना ही किया कोई अनैतिक काम। दिल्ली में अक्षय कुमार अगले 15 दिनों में पूरी करेंगे फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग। पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद निभा रहे हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख से मिलने पहुंची सलमान की बहन अलविदा खान, भाभी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीन कपूर। इससे पहले सलमान ने भी की थी शाहरुख से मुलाकात। टाइगर 3 में रिक्रिएट होगा टाइगर जिंदा है का सॉन्ग दिल दिया गल्ला। मेकर्स फिर से चलाना चाहते हैं गाने का जादू। शूटर ऐश्वर्या तोमर ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाया विश्व रिकॉर्ड। 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। आज से भारतीय एयरटेल का राइट्स इश्यू खुला। कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा 535 रुपए में शेयर। 21 अक्टूबर को होगा बंद और 20 अक्टूबर को लॉन्च होगी सबसे छोटी एसयूवी टाटा पंच। 21,000 में कार की बुकिंग शुरू हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।